सो गाइस आज एसजेवीएन ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करे, लेकिन रिजल्ट्स के पहले ही सेशन के आखिर में जाकर के स्टॉक ने 7% से ज्यादा का मूव दिया है। भैया आज बड़ा ब्रेकआउट है। ऑल दो अगर आप एसजेवीएन के चार्ट पर देखोगे तो इस तरह के ब्रेकआउट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एसजेवीएन पर, लेकिन उनकी सस्टेनेबिलिटी पर हमेशा सवाल रहा है पिछले लंबे समय से एसजेवीएन के ऊपर। अब क्या ये रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग है कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स को सुधार पाएंगे? क्योंकि अगर आप कंपनी का ईपीएस परसेंटेज की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, अगर आप कंपनी का ईपीएस परसेंटेज देखोगे तो लगातार कंपनी का ईपीएस परसेंटेज गिरा है। इनफैक्ट दिसंबर के डाटा के अकॉर्डिंग भी कंपनी का ईपीएस परसेंटेज डाउन है। तो ऐसे में कंपनी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो जाती है। प्रेजेंट प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन हाई नजर आती है, यानी कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो और कंपनी का पी रेशियो दोनों काफी ज्यादा हाई है इस समय। और अगर आप 5 साल का एवरेज निकालोगे कंपनी में तो यहां पर भी आपको नजर आएगा कि इतने हाई पी और प्राइस टू बुक रेशियो के पास में हमेशा स्टॉक में एक फॉल देखने को मिला है। लेकिन क्या यहां पर आज के रिजल्ट को कंपनी कंटिन्यू कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हर तरीके से सब चीजें मालूम होनी चाहिए। एज एन इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए कि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी क्या कर सकती है आगे जाकर के। तो प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी यहां पर एनालाइज करेंगे। सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो चैनल पर। सो इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। ₹1.15 पर शेयर का कंपनी अपना इंटरिम डिविडेंड दे रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने रखी है 28 फरवरी। 20 फरवरी तक आपके अकाउंट में ये होना चाहिए एसजेवीएन का शेयर, ताकि आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सको। और जो कंपनी की पेमेंट डेट है, यानी कि पे आउट डेट जो है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर अंदर आपके अकाउंट्स में आ जाएगी, यानी कि डेट कंपनी ने यहां पर मेंशन नहीं करी हुई है। इसके साथ में कंपनी ने प्राइवेट लेंडर से प्राइवेट लेंडर से कंपनी ने 1000 करोड़ के एनसीडीज के प्लेसमेंट के बारे में भी यहां पर मेंशन किया है, यानी कंपनी फंड रेज करने जा रही है। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी ने दिया है 1081 करोड़, 1081 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू है। सितंबर में था 1032 करोड़ का, यानी कि क्लियर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी को लगभग 50 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू पर इंक्रीज हुआ है। पिछले साल था 670 करोड़, यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ कितना आता है ये जरूरी हो जाता है यहां पर समझना। और कंपनी का एनुअल ग्रोथ बनेगा लगभग 62 करोड़ का, लगभग 62% का, लगभग 62% का कंपनी ने ग्रोथ परसेंटेज निकाल करके दिया है अपने इस क्वार्टर में रिवेन्यू के अंदर। और अगर आप कंपनी का सितंबर का ग्रोथ देखोगे तो वो कितना था, मात्र 0.60% का, यानी कि भाई ये ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का बहुत बड़ा आया है। 62% का ग्रोथ है कंपनी का। अगर आप पिछले एक साल के अंदर कंपनी को समझोगे तो भैया ये ग्रोथ परसेंटेज कंपनी ने पिछले एक साल तो क्या, पिछले 2 सालों में भी इतना बड़ा ग्रोथ परसेंटेज रिवेन्यू पर नहीं दिया है, यानी कि पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत स्ट्रांग आया है। एनुअल ग्रोथ परसेंटेज ही सबसे बड़ी चीज होती है, ताकि कोई भी कंपनी अपने इन फंडामेंटल्स को सुधार सके और अपनी वैल्यूएशन को स्ट्रांग बना सके। तो आज जो कंपनी ने ग्रोथ परसेंटेज दिया है रिवेन्यू पर, उसका इंपैक्ट कंपनी के पी, प्राइस टू बुक रेशियो, इन पर पड़ता देखने को मिलेगा पॉजिटिवली। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। देखो हर तरीके से रिजल्ट्स को समझना जरूरी होता है एज एन इन्वेस्टर। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, अच्छा बढ़िया रिजल्ट दे दिया कंपनी ने, कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। खर्चे कंपनी के आए हैं 705 करोड़ के, ऑफकोर्स कंपनी के रेवेन्यू बढ़े तो खर्चे भी बढ़ेंगे। 705 करोड़ के कंपनी के खर्चे हैं, 658 करोड़ के खर्चे कंपनी के सितंबर में थे और पिछले साल थे 567 करोड़ के खर्चे, यानी खर्चे कंपनी के बढ़े हैं। अब हम आते हैं सीधा प्रॉफिट पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं देखेंगे, यहां पे सीधा प्रॉफिट पर आएंगे। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये रहा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहां पर कंपनी ने दिया है 224 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2025 में। सितंबर में था 307 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 70 करोड़ डिक्लाइन पर आया है। 70 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले साल दिसंबर में 148 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, यानी कि 52 और 24 कितना हो जाएगा, 76 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बड़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी कितना ग्रोथ परसेंटेज हो गया भाई ये कंपनी का। ठीक है, सो इस बार कंपनी ने जो ग्रोथ दिया है इसको एक बार यहां पर समझते हैं वापस से। 51% का, ठीक है,
51% का प्रॉफिट ग्रोथ है ये कंपनी का एनुअल बेसिस पर। और सितंबर में कितना था, -30%। यानी कि भाई प्रॉफिट ग्रोथ पर भी कंपनी ने अपने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं पिछले 2-2.5 सालों के अंदर। कंपनी का यहां पर भी एक बड़ा बेंचमार्क आया है। तो भाई ये रिजल्ट कंपनी के बहुत बढ़िया है। ईपीएस जैसा मैंने आपको कहा था, इसके बावजूद भी कंपनी का ईपीएस क्वार्टर के कंपैरिजन में, यहां पर मार्क करना है इस चीज को, 70.78 रुपीज का कंपनी का ईपीएस था सितंबर में। क्योंकि आपके जो क्या कहते हैं प्रॉफिट जो है वो गिरे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो उसकी वजह से कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस जो है वो डिक्लाइन गया है। और मेन जो चीज है वो ईपीएस परसेंटेज होता है, ताकि आपके बाकी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो। तो ये चीज कंपनी की कहीं ना कहीं आज के दिन वीक गई है, पर स्टिल कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज बड़े हैं। तो ऐसे में कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है यहां पर, अगर आप ईपीएस में कंपनी का एनुअल ग्रोथ देखोगे, पिछले साल कंपनी का ईपीएस कहां पर स्टैंड करता था, 0.38 पर। ठीक है, यस, 0.38 पर कंपनी का ईपीएस था। तो एनुअल बेसिस पर कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस ड्रॉप किया है, 0.21 रुपीस कंपनी का ईपीएस गिरा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बढ़िया हैं, बट कंपनी को कॉन्टिन्यूसली ना ये रिजल्ट्स देने चाहिए। इस तरह के रिजल्ट्स अगर कंपनी कॉन्टिन्यूसली देगी तो कंपनी के पीबी और पी रेशियोज को मदद मिलेगी। आप कई बार देखते हो भाई रिजल्ट अच्छे आते हैं, स्टॉक 1-2 सेशन 3 सेशन तक मोमेंटम बनाता है, बट फिर उसके बाद क्या, वापस लगातार गिरावट आती है, क्योंकि कंपनी को वो मोमेंटम ब्रेकआउट्स के अंदर नहीं मिल पाता है, क्योंकि कंपनी को कॉन्टिन्यूसली रिजल्ट्स अच्छे चाहिए होते हैं। अब ये रिजल्ट्स अच्छे क्यों आए हैं, इसके पीछे के रीजंस भी हैं। कंपनी में बजट और पीएलआई स्कीम के कुछ फायदे देखने को मिले, और साथ में जो कंपनी के पुराने प्रोजेक्ट्स थे जहां पर मॉनसून की वजह से डैमेजेस देखने को मिले, वो डैमेजेस कंपनी ने अप्रैल 2025 और सितंबर 2025 में कवर अप किए हैं, जिनका फायदा कंपनी के रेवेन्यूज को मिला। क्योंकि भैया जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे, अगर वो कंपनी उठाएगी उनको, तो डेफिनेटली वहां से रेवेन्यू जनरेशन आएगा। तो ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस करी है, एसजेवीएन के चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना। सिमिलर चीज एनएचपीसी के साथ भी है चैनल पर, उसका भी वीडियो अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना। 58.3 का एमएफआई, 57.6 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। तो ये है कंपनी के रिजल्ट्स। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। कंपनी को कॉन्जिक्यूटिवली यानी कि कॉन्टिन्यूसली इस तरीके के रिजल्ट्स देने चाहिए, ताकि हमें कंपनी की वैल्यूएशन स्ट्रांग होती देखने को मिल जाए। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पर। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि इस तरह का मोमेंटम ना एसजेवीएन में कई बार देखने को मिलता है, लेकिन उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर पाना एसजेवीएन के लिए बहुत कम मिला है। 2023 अक्टूबर से लेकर के 2024 के लगभग मिड तक स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, लेकिन उसके बाद से 200 ईएमए का रिजेक्शन स्टॉक में हर बार देखने को मिला है, और इस समय 200 ईएमए आपका 86 पर है। तो क्या आज के दिन के आखिर में जो ये मोमेंटम बना है, क्या ये कल भी बन सकता है? तो 86 आपका यहां पर बन जाता है क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन। 86 आपका आर है, आपका इंपॉर्टेंट बेस बनता है इस समय 72 पे। 72 आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन अभी है एसजेवीएन के अंदर। तो देखते हैं कल का सेशन क्या रहेगा। आज की कैंडल बहुत पॉजिटिव है, बट क्या कल भी यहां पर 86 का ब्रेकआउट मिल पाएगा इस वीक के अंदर अंदर? आज के दिन की क्लोजिंग 77 पर आई है, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग था, 73 से 77 तक का मोमेंटम आज के दिन बना है। और अगर हम डिफरेंस देखें 86 से लेकर के 77 के बीच में लगभग 9 रुपए का डिफरेंस है। तो क्या कल इसको कवर कर पाएगा, यानी कि इस वीक के अंदर अंदर कवर कर पाएगा और सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा? ये आने वाले 2 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से छोटे मोटे मोमेंटम बना करके वापस से आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो आने वाले 2 सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसजेवीएन के, कि क्या इस बार मोमेंटम चेंज होता देखने को मिलने वाला है, या फिर से कुछ बुरा ही देखने को मिलेगा। तो ये है एसजेवीएन। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता अगले वीडियो में।